सपनों को साकार करने के लिए समझदार नहीं बल्कि पागल बनना पड़ता है। अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करो। अगर अपने लक्ष्य को हासिल करना है तो तरीका बदलो, इरादा नहीं। कोई कुछ भी बोले, अपने आप को शांत रखो, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो समुद्र को सुखा नहीं सकती। हमारी जिंदगी भी साइकिल चलाने जैसी ही है। बैलेंस बनाए रखने के लिए हमेशा चलते रहना पड़ता है। जिंदगी में वही व्यक्ति सफल होता है जिसे खुद पर भरोसा हो। जिस व्यक्ति को खुद पर भरोसा नहीं है वह कभी सफल नहीं हो सकता। आलसी लोग कभी सफल नहीं हो सकते। जिसे आराम करना बेहद प्यारा है, मेहनत करना अच्छा नहीं लगता, भला वह व्यक्ति कैसे सफल हो सकता है। इसलिए अगर आप कोई काम करना चाहते हैं तो अभी से आलस्य को त्याग दो। अपने काम को कभी आने वाले कल पर नहीं टालना चाहिए, क्योंकि वह व्यक्ति समय के महत्व को ना समझकर उसे व्यर्थ में ही बर्बाद करते हैं। अंत समय में उसे कुछ करने के लिए समय बचता ही नहीं। एक समय की बात है जब दानवीर कर्ण ने श्री कृष्ण से अपनी व्यथा सुनाई और कहा कि हे केशव, जब मैं पैदा हुआ तब मेरी माँ ने मुझे त्याग दिया, इसमें मेरा क्या कसूर था। द्रोणाचार्य ने मुझे शिक्षा देने से मना कर दिया क्योंकि वह मुझे क्षत्रिय नहीं मानते थे, इसमें मेरा क्या अपराध। और द्रौपदी के स्वयंवर में भी मुझे अपमानित किया गया क्योंकि मैं राज परिवार का हिस्सा नहीं था। ये सुनकर श्री कृष्ण ने बोला, कर्ण, मेरी बात जरा ध्यान से सुनो। जब मेरा जन्म हुआ तब मैं कारागार में था और मैं पैदा होते ही मेरी मृत्यु मेरा प्रतीक्षा कर रही थी। जिस रात मेरा जन्म हुआ उस रात मुझे मेरे माँ बाप से अलग होना पड़ा। वहां जाकर मुझे हर वो काम करना पड़ा जो करना था। आपके पास बुद्धि है जिसका आप इस्तेमाल कर पा रही हैं, और इन सब चुनौतियों को पार करके कैसे आगे बढ़ते हैं, यह बात सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। जब कुछ किताबों से सीखने को नहीं मिलता तब मतलबी लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। गलती उसी से होती है जो मेहनत से काम करता है। आलसी लोगों की जिंदगी तो सिर्फ दूसरे लोगों की बुराई करने में खत्म हो जाती है। इज्जत किसी इंसान की नहीं, उसकी जरूरत की होती है। जब जरूरत खत्म होती है तो इज्जत भी खत्म हो जाती है। चिंता उतनी ही करनी चाहिए जितने में काम हो जाए, इतनी भी नहीं कि जिंदगी तमाम हो जाए। आप अपनी बातों को चाहे जितनी भी सोच समझकर बोलें, लेकिन सुनने वाला अपनी योग्यता और विचारों के अनुसार उसका मतलब निकाल लेता है। विश्वास करो, जो तुम्हें भूल चुका है वह भी तुम्हें याद करेगा, बस उसके मतलब के दिन आने दो। कहानी जिंदगी की यही है कि इसमें मनचाहा किरदार नहीं मिलता। जिंदगी तो अपने ही दम पर जीनी पड़ती है। दूसरों के कंधों पर तो बस जनाजे उठाए जाते हैं। आपकी मुस्कान आपके चेहरे पर ईश्वर के दिए हुए हस्ताक्षर हैं। यह मत सोचो कि एक महीने में या एक मिनट में क्या हो सकता है, बल्कि यह सोचो कि 24 घंटे में क्या हो सकता है। किसी का असली चेहरा तभी सामने आता है जब आप उसके मतलब के नहीं रहते। एक मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, लेकिन एक मिनट सोचकर लिया फैसला जिंदगी जरूर बदलता है। खुद पर भरोसा करना सीखिए, वह आपकी ताकत बन जाएगा। वहीं अगर दूसरों पर भरोसा करोगे तो वह आपकी कमजोरी बन जाएगा। हमारे शरीर में सबसे हल्की जुबान होती है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग इसका वजन संभाल नहीं पाते। सफलता हासिल करने के लिए और सफलता हासिल करने के बाद उसे कायम रखना जरूरी है कि आप हमेशा अपनी जुबान काबू में रखें। जहां नाराजगी की कद्र ना हो वहां नाराज होना छोड़ देना चाहिए। जिंदगी में अगर खुश रहना है तो दूसरों की बकवास को अनदेखा करना सीखो। नियत और सोच अच्छी होनी चाहिए। बातें तो कोई भी अच्छी कर लेता है। उनके दिल में
बहुत कुछ होता है जिनकी जेब में कुछ नहीं होता। महल हो या झोंपड़ी, अपना घर अपना ही होता है। जब तक तुम डरते रहोगे, तुम्हारी जिंदगी के फैसले दूसरे लोग ही करते रहेंगे। अपनी गलती माने बिना आप कभी भी बेहतर नहीं बन सकते। जब भी टूटना, तुम अकेले में टूटना, यह दुनिया तमाशा देखने में माहिर है। जितना मीठा बोलोगे उतने ही आपके दोस्त बनेंगे, और जितना कड़वा बोलोगे उतने ही आपको तोड़ने के लिए दुश्मन पैदा होंगे। शायद इसीलिए कहते हैं कि पहले तोलो फिर बोलो। पक्के रिश्ते तो बचपन में बनते थे, अब तो लोग बात भी मतलब से करते हैं। इस मतलबी दुनिया में ज्यादा अच्छा होना भी खराब है। वक्त, मौसम और लोग सबकी एक सी फितरत होती है। कौन कब कहाँ बदल जाए पता भी नहीं चलता। रोना कमजोरी ही नहीं होता, कभी कभी रो लेने से इंसान मजबूत भी हो जाता है। जब मर्द की आंखों में आंसू छलकने लगे तो समझ लेना कि मुसीबत पहाड़ से भी बड़ी है। समय से ज्यादा सिर्फ उन्हीं रिश्तों की कदर करो जिन्होंने समय पर आपका साथ दिया है। बात कड़वी है पर सच है। किसी इंसान को ज्यादा सुधारना चाहोगे तो वह आपका दुश्मन बन जाएगा। जितना गहरा रिश्ता उतनी गहरी उम्मीद, जितनी गहरी उम्मीद उतनी गहरी चोट। 1000 चाहने वालों से एक निभाने वाला बेहतर है। गहरी बात समझने के लिए गहरा होना जरूरी है, और गहरा वही हो सकता है जिसने गहरी चोट खाई हो। समझदार इंसान से की गई बात हजारों किताब पढ़ने से बेहतर है। कुछ मतलबी लोग भी ना आते जिंदगी में तो जिंदगी इतनी भी बुरी नहीं थी। जिसको अपना बनाता गया वो अपना रंग दिखाता गया। ऐसी मतलबी दोस्ती किसी काम की नहीं जो वक्त देखकर रंग बदल दे। परिश्रम सौभाग्य की जननी है। जो लोग अपनी सोच बदल नहीं सकते वो कुछ नहीं कर सकते। नींद से इतना भी प्यार मत करो कि मंजिल भी ख्वाब बन जाए। जिस दिन हम ये समझ जाएंगे कि सामने वाला गलत नहीं है, सिर्फ उसकी सोच हमसे अलग है, उस दिन जीवन से दुख समाप्त हो जाएंगे। बड़प्पन वह गुण है जो पद से नहीं संस्कारों से प्राप्त होता है। मनुष्य के गुण और गौरव तभी तक सुरक्षित रहते हैं जब तक वह दूसरों के आगे हाथ नहीं फैलाता है। कड़ी मेहनत के बिना सफलता पाने की कोशिश करना ठीक वैसा ही है जैसे आप उस जगह पर फसल काटने की कोशिश कर रहे हैं जहां आपने फसल बोई ही नहीं। बारिश के दौरान सारे पक्षी आश्रय की तलाश करते हैं, लेकिन बाज बादलों के ऊपर उड़कर बारिश को ही टाल देते हैं। समस्याएं आम हैं, लेकिन आपका नजरिया इनमें भिन्नता पैदा करता है। जुबानों के पीछे मत चलो। कोई तुम्हें ऐसी कहानी नहीं सुनाएगा जिसमें वह खुद गद्दार हो। ठोकर लगने का मतलब यह नहीं कि आप चलना छोड़ दें, बल्कि ठोकर लगने का मतलब यह होता है कि आप संभल जाएं। तरक्की सिर्फ चाहने से नहीं, सही निर्णय और लगातार मेहनत करने से मिलती है। आप समय न होने का बहाना नहीं कर सकते, क्योंकि आपको भी हर दिन 24 घंटे मिलते हैं, उतना ही जितना सफल और महान लोगों को मिलता है। पैसों और सुख सुविधाओं के साथ आप खुश हो सकते हैं, लेकिन आप लंबे समय तक खुश नहीं हो सकते। खुश रहने के लिए आपको सरल और साधारण होना पड़ेगा। कहते हैं कि अगर खैरात में मिलती कामयाबी तो हर शख्स कामयाब होता, फिर कद्र ना होती किसी हुनर की और ना ही कोई शख्स लाजवाब होता। ये बात आपको हमेशा याद रखनी होगी। आपके पास जितना समय अभी है उससे अधिक समय कभी नहीं होगा। समय धीरे जरूर चलता है, लेकिन हर वक्त आपसे आगे चलता है, इसलिए इसको पहचानिए। वक्त जब सजा सुनाता है तो ना किसी जज की जरूरत होती है ना किसी वकील की, क्योंकि ईश्वर दयावान है, माफ कर देता है। पर वक्त कभी आपको माफ नहीं करता। आप रुक सकते हैं लेकिन समय नहीं, इसलिए धीरे ही सही लेकिन चलते रहें। घड़ी की सुइयों ने आज तक हमें यही सिखाया है कि एक एक कदम चलकर उसने कितनी शताब्दियां पार कर दी।
आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में।